बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कदीम चीनी दौर की कहानी है कि एक देहात में एक बूढ़ा अपने बेटे के साथ रहता था और उनका एक कच्चा सा पुराना सा घर था। उसमें 2 कमरे थे, तो उन्होंने साथ वाले कमरे को घोड़े का अस्तबल बनाया हुआ था। तो उनके पास बहुत खूबसूरत घोड़ा था जो कई साल पहले बूढ़े को छोटा सा कहीं से मिला था। तो उसने उसे अपने बच्चों की तरह पाला, अपने बेटे की तरह प्यार किया, लाड़ से बड़ा किया। चूँकि आला नस्ल का घोड़ा था, तो वो जब बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो वो बहुत ही खूबसूरत और आला नस्ल का एक शानदार सा और कीमती घोड़ा बन गया। घोड़ा जब बड़ा हुआ तो आसपास के लोगों को ने उन्हें देखा, उसे देखा, तो हर एक का दिल चाहने लगा कि हमें मिले। गांव का रईस उसके पास आया तो उसने उससे कहा कि मुझे दे दो घोड़ा और मुँह मांगी रकम ले लो। लेकिन बूढ़ा किसी सूरत नहीं माना। उसने कहा कि जी, अपनी औलाद को कौन बेचता है, ये मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को कभी नहीं बेचूंगा। तो वो वापस चला गया और भी लोगों ने उसे कहा कि हमें दे दो, लेकिन किसी को उसने नहीं दिया। चंद दिन गुजरे तो बूढ़ा और उसका बच्चा सुबह सोकर उठे, तो उन्होंने साथ वाले कमरे में देखा तो उसका दरवाज़ा खुला हुआ है और घोड़ा गायब है। गांव वालों को पता चला तो वो उसका अफसोस करने आए। तो उन्होंने, जिन्होंने पहले उससे घोड़ा बेचने को कहा था, उन्होंने फट से उसे ताना दिया कि हमने तो तुमसे कहा था घोड़ा बेच दो, पैसे दे दो, अब ना तुम्हारे हाथ पैसे आए और ना घोड़ा रहा। देखो तुम्हारी बदकिस्मती कैसी है कि घोड़ा भी नहीं रहा और पैसे भी नहीं मिले। तो बूढ़ा थोड़ी देर तो उनको देखता रहा, सुनता रहा। कुछ देर बाद वो बोला कि इसमें बदकिस्मती वाली कौन सी बात है। ये ठीक बात है कि आपने मुझसे बात की थी कि घोड़ा बेच दो, लेकिन मैंने नहीं बेचा, लेकिन अब वो चला गया, तो इसमें बदकिस्मती वाली कौन सी बात है। चलें जी, वो जो गांव वाले थे वो चले गए वापस। तो चंद दिन गुजरे तो वो जो घोड़ा था वो अपने साथ जंगल में से आला नस्ल के 21 घोड़े अपने साथ ले आया। गांव वालों को पता चला, फिर एक उमड़ उनके घर आया, एक सैलाब उनके घर फिर आ गया, उमड़ आया कि ये घोड़े आ गए हैं 21। और मुबारकबाद देने लगे, कहने लगे बूढ़े से कि बाबा जी, आप तो किस्मत अच्छी है आपकी कि एक घोड़ा गया था 21 साथ ले आया। उसने कहा जी, यहाँ तक तो बात ठीक है, मेरा घोड़ा भाग गया था और वापस 21 ले आया घोड़े, लेकिन इसमें खुशकिस्मती वाली कौन सी बात है। चलें जी, गाँव वाले हैरान हो गए कि किस घोड़े पाकर भी ये खुशकिस्मत ने खुद को समझ रहा। वो वापस चले गए। चंद दिन गुजरे तो वो उसका जो बेटा था वो घोड़े को सुधारने लगा। तो उसने उसे, सरकश घोड़ा था, उसने उसे दौलत रसीद की तो उसकी टांग टूट गई। तबीब आया, उसने उसका मुआयना किया तो उसने उसे 3 माह का बेड रेस्ट कह दिया। 3 माह के लिए उसको बिस्तर से लग गया। तो लोगों को पता चला, फिर लोग आए कि बाबा जी, आपने ठीक कहा था, ये कुछ खुशकिस्मती वाली बात नहीं थी, ये तो बदकिस्मती वाली बात थी कि आपके बेटे को 3 महीने के लिए बिस्तर से लग गया और आप अकेले हैं, बूढ़ी जहान है, कैसे काम करेंगे, सारे इतने काम होते हैं आपके, ये वो, आपकी तो ये बदकिस्मती थी। तो बूढ़े ने कहा जी ठीक है, यहाँ तक बात कि मेरा बेटा बिस्तर से लग गया, उसकी टांग टूट गई है, लेकिन ये बदकिस्मती वाली बात कहाँ से आ गई, इसमें बदकिस्मती वाली बात कौन सी है। गाँव वाले बड़ा हैरान हुए, बड़ा परेशान हुए, सटपटाए कि बूढ़ा कहीं पागल हो गया, इसका दिमाग चल गया, ये खुद को कहीं भी बदकिस्मत नहीं है, खुशकिस्मत नहीं समझ रहा। तो वो जी हैरान परेशान होकर वापस चले गए। हुआ कुछ यूँ कि उनके मुल्क में जंग छिड़ गई। तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि आसपास के देहातों में जो भी मिले नौजवान अच्छी सेहत वाला लड़का, उसे उठा के ले आओ फ़ौज में भर्ती करने के लिए, दूसरे मुल्क की फ़ौज से लड़वाने के लिए। क्योंकि उस ज़माने में फ़ौज में ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती किया जाता था। तो वो उनके सिपाही आए, उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों को उठाया, बच्चों को ले गए। क्योंकि बूढ़ा के बेटे की टांग टूटी हुई थी तो वो बिस्तर से लगा हुआ था, तो उसको उन्होंने कुछ नहीं कहा, चले गए। अब जो गांव वाले थे वो अब आए दोबारा बूढ़े के पास। उन्होंने कहा जी, आप तो ने ठीक कहा था, ये खुशकिस्मती बदकिस्मती वाली बात हम कर रहे थे, लेकिन आपने ठीक कहा था, कुदरत की इसमें कुछ और ही मसलत थी, आपका बेटा बच गया फ़ौज में ज़बरदस्ती भर्ती होने में। तो बूढ़े ने कहा जी, यही तो बात मैं आपसे कह रहा था कि अभी आखिरी फ़ैसला कुदरत का नहीं हुआ, तो अभी से हम कैसे कह दें कि हम खुशकिस्मत हैं या बदकिस्मत हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सियासत में आजकल हमारे मुल्क में जो हो रहा है, मुल्क पाकिस्तान के जो हालात हैं, तो ये हरगिज़ ना समझे कि ये PTM की खुशकिस्मती है और PTI की बदकिस्मती है। देखें आगे आगे, देखें होता है क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, और देखें कि अल्लाह अपनी मसलतें कैसे दिखाता है। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।